हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जीएस पाठशाला। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो देखिए, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। बाहर से हमें जो भी स्ट्रक्चर दिख रहे होते हैं वो उसकी क्या हो जाती है, मॉर्फोलॉजी। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, एनाटॉमी के अंदर। तो चलिए हम आज पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी। शॉर्ट टॉपिक है, काफ़ी ईजी भी है, बट इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, अबाउट लीफ, फ्लावर, फ्रूट, रूट एंड शूट सिस्टम एंड डिफरेंस इन डाइकोट एंड मोनोकोट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूट सिस्टम। तो देखिए, रूट सिस्टम के अंदर दो टाइप की रूट्स आती हैं। एक हो जाएगा हमारा टैप रूट और एक क्या हो जाएगा, फाइब्रस रूट। सबसे पहले हम देखते हैं टैप रूट। तो देखिए, टैप रूट में क्या होता है, एक प्राइमरी रूट रहेगी, उससे सेकेंडरी रूट्स निकलेंगी एंड सेकेंडरी रूट से फिर हमारी टर्शियरी रूट्स निकलने लगेंगी। जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं, बीच में हमारी क्या है, प्राइमरी रूट है और उससे सेकेंडरी रूट्स और टर्शियरी रूट्स निकल रही हैं। फिर इसके बाद क्या आ जाता है हमारा फाइब्रस रूट। देखिए, फाइब्रस रूट में कोई प्राइमरी रूट नहीं होती है। जैसे सॉइल से रूट स्टार्ट होंगी तो एक ही एक्सिस से सारी रूट्स निकलने लगेंगी। तो देखिए, जो टैप रूट है वो किस में देखने को मिलती है, इन डाइकोट्स। इसी तरीके से फाइब्रस रूट कहाँ देखने को मिलती है, इन मोनोकोट। डाइकोट आपको पता ही होगा, जब किसी सीड में दो कॉटिलेडन्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइकोट। और मोनोकोट में केवल एक कॉटिलेडन होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, डाइकोट के एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा ग्राम यानी कि चना, बीन्स। इसी तरीके से मोनोकोट में क्या आ जाएगा, राइस, मेज़। तो चलिए फंक्शन देख लेते हैं। रूट सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम सॉइल, इट गिव एंकरेज टू प्लांट्स, इट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, देखिए, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से, प्लांट्स को एंकर करके रखेगा विद सॉइल एंड इट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। इसके अलावा क्या होता है, एडवेंटिशियस रूट होती है एक टाइप की। एडवेंटिशियस रूट क्या होती है, जब भी कोई रूट अपनी सेंट्रल एक्सिस से ना निकल के, यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, ये इसकी रूट एक्सिस है, रूट यहाँ से ना निकल के बॉडी के कोई दूसरे पार्ट से निकले, स्टेम से निकल रहा है या लीफ से निकल रहा है, तो उस रूट को हम क्या बोलेंगे, एडवेंटिशियस रूट। चलिए अब हम देखते हैं स्टेम का फंक्शन। तो स्टेम का फंक्शन क्या है, इट बियर ब्रांचेस, ओके, फ्रूट्स एंड लीव्स। ठीक है, स्टेम से क्या कनेक्टेड रहेंगे, ब्रांचेस, फ्रूट्स एंड लीव्स। इसके अलावा स्टेम कंडक्ट वाटर एंड मिनरल। ठीक है, जो वाटर मिनरल है वो किससे ट्रेवल होकर जाएगा, स्टेम से ट्रेवल होकर। अब हम देखते हैं लीफ के बारे में। तो देखिए, लीफ जहाँ से स्टार्ट होती है तो वहाँ पे आपको कुछ ग्रीन कलर के छोटे छोटे अपेंडिसेस देखने को मिल सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइप्यूल्स। इसी तरीके से एक लीफ स्टॉक होती है जहाँ से लीफ निकलना चालू होती है। इस लीफ स्टॉक को क्या बोलते हैं हम, पेटियोल। इसके बाद जो पूरा हमारा ये ग्रीन कलर का पार्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लीफ ब्लेड। इसके पार्ट्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बाहर रहेगी मार्जिन, जहाँ से हमारी लीफ स्टार्ट होती है वो हो जाएगा बेस। सबसे डिस्टल वाला पार्ट हो जाएगा अपेक्स। इसके बीच में क्या होगी, मिडरिब, यानी कि जो सेंट्रल वेन हमें दिखती है मोटी सी, वो मिडरिब हो जाएगी और उससे क्या निकलेंगी, वेन्स। चलिए अब हम देखते हैं लीफ का वेनेशन। देखिए, जो भी हमारी लीफ होती है, लीफ के अंदर जो वेन्स हैं उनका अरेंजमेंट कैसा है, वो उसका वेनेशन कहलाता है। कोई भी लीफ है उसमें अगर पैरेलल वेन्स जा रही हैं, जैसे इस इमेज में दिख रहा है, तो वो कैसे हो जाएगी हमारी पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होगा, वेव फॉर्म होगा, यानी कि जो वेन्स हैं वो एक जाल टाइप का बनाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। इसके अलावा हम देखते हैं इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है कि स्टेम के ऊपर फ्लावर किस तरीके से अरेंज है। अगर वो केवल साइड साइड में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमोज। लेकिन अगर उसका अरेंजमेंट इस तरीके से कि साइड में भी है और जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे भी एक फ्लावर है, इसको बोलते हैं साइमोज इनफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्लावर। तो देखिए, फ्लावर क्या होता है, फ्लावर इज़ अ रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एंजियोस्पर्म। पार्ट्स देख लेते हैं। पार्ट्स में क्या आ जाएगा हमारा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। तो देखिए, जो एंड्रोशियम है वो हमारा कौन सा पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड जो गाइनीशियम है वो क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर किसी फ्लावर में बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम दोनों प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसी तरीके से अगर ईदर वन ऑफ देम, कोई उनमें से केवल एक प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं,
यूनिसेक्शुअल फ्लावर। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फ्लावर में कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रिसेप्टिकल से, जहाँ से हमारा ये फ्लावर स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रिसेप्टिकल। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलते हैं, सेपल्स। जब ये फ्लावर एक बड के फॉर्म में होता है तो ये सेपल्स उसको कवर करके रखते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा पेटल्स, जो सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव फॉर्म हमें लगता है एक फ्लावर का, वो क्या हो जाएगा उसका, पेटल्स। इसके बाद हम देखते हैं इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो चलिए पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लेते हैं, यानी कि एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम के अंदर क्या क्या आ जाएगा, फिलामेंट एंड एंथर। देखिए जहाँ से ये आपको ये स्टॉक टाइप दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये इसका क्या हो जाएगा, फिलामेंट। और फिलामेंट में क्या अटैच रहते हैं, एंथर। इन एंथर्स के अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। इसके बाद हम चलिए देख लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि गायनीशियम। देखिए गायनीशियम के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो देखिए सबसे पहले हम ओवरी से स्टार्ट करते हैं। ओवरी जो हमारा होता है, ये आपको दिख रहा है, ये ओवरी हो जाएगा। ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं, हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। फिर इसके बाद जो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टाइल। एंड जो ऊपर एक रिसेप्टिव पार्ट है जहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके गिरते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। ठीक है, तो ये हमारे फ्लावर के पार्ट्स हो गए। तो देखिए फिलामेंट और एंथर को साथ में हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमन, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, एंड्रोशियम। इस तरीके से स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, कार्पल, या फिर इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, गायनीशियम। फिर हम देखते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे फ्लावर को डिवाइड करा गया है 3 बेसिस में, जिसे हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री एंड इरेगुलर। तो देखिए रेडियल सिमेट्री को हम एक्टिनोमॉर्फिक भी बोल सकते हैं, जाइगोमॉर्फिक हम बायलेटरल सिमेट्री को बोल सकते हैं, और थर्ड वैरायटी हो जाएगी इरेगुलर। रेडियल के अंदर आप देखें जैसे कि इस एग्जांपल में, इसे आप किसी भी एक्सिस से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जाइगोमॉर्फिक यानी कि बायलेटरल सिमेट्री वाले फ्लावर्स को देखें तो ये केवल एक सेंट्रल एक्सिस से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे, और इरेगुलर में किसी भी एक्सिस से डिवाइड नहीं हो सकते इन 2 इक्वल हाफ्स। अब हम देख लेते हैं फ्रूट। देखिए फ्रूट क्या होता है, जब भी कोई पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा और फिर उसके बाद वो ओवरी तक पहुंचेगा, वहाँ पे जाके फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, सीड। सीड के ऊपर की जो कवरिंग रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रूट। अब हम देख लेते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं। देखिए पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, इनमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट बन जाता है, यानी कि फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवरी। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उसके अंदर सीड भी प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हॉर्टिकल्चर वैरायटी ऑफ बनाना, पाइनएप्पल, कुकुम्बर, टमाटोज, फिग्स, ऑरेंजेस एंड ग्रेप्स। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होंगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। तो यहाँ पे हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वीडियो एंड होता है। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एक नई सीरीज़, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम एंड हार्मोनल सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स को हम कवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगी। इसके अलावा किसी टॉपिक के बारे में आपको अगर वीडियो चाहिए हो तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।